चलिए आज हम बहुपद शुरू करने वाले हैं। बहुपद देखिए, बहुपद का परिभाषा होता है। अब कोई पूछ देगा कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो बहुपद के परिभाषा देना है चर घात वाले वैसा बहुपद जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो उन्हें बहुपद कहते हैं। बहुपद का परिभाषा पूछेगा तो बोलना ऐसा बहुपद जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे में कहेगा बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो जैसे में आपका चर के घात ये 0 के पावर x के पावर 0, ये भी आपका बहुपद है। x के पावर क्या है 0, ये भी आपका बहुपद है। या तो आप ले लीजिए x+1, ये भी आपका बहुपद है। या तो आप लीजिए x² + 2x + 3, ये भी आपका बहुपद है। या तो आप ले लीजिए x³ + 5x² + 7x + 10, ये भी बहुपद है। इस तरह का ऑप्शन हम बहुपद कहेंगे। इस तरह का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा तो कहेंगे ये बहुपद है। ठीक है, अब इसमें बहुपद का परिभाषा है, एक बार फिर से हम रिपीट करके बता रहे हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे में x के पावर 0 है, इसका पावर क्या है आपके पास 0, आपका परिभाषा है बहुपद का। वैसा बहुपद जिसका चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उन्हें बहुपद कहते हैं। जैसे x+1, x के पावर देखिए नहीं कुछ भी है तो आपके पास 1 है। आपको परिभाषा में लिखा है चर के घात, ये आपका हो गया चर है, ये आपका क्या है, ये चर है। इसको हम समझाने के लिए कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा चर, ये आपका हो जाएगा क्या है, ये आपका हो जाएगा अचर। तो चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। चलिए ये बहुपद का आप लोग समझ गए हैं। तो आप रैखिक बहुपद का पूछेगा आपका परिभाषा, रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, पूछेगा आपको रैखिक बहुपद क्या है। तो इसका परिभाषा देना है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये रैखिक बहुपद का परिभाषा है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में लीजिए आप, जैसे में घात 1 होना चाहिए, x+1, ये मेरा रैखिक बहुपद है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पर x के पावर 1 है। आप लीजिए 2x + 3, ये भी रैखिक बहुपद है। या आप ले लीजिए 3x - 7, ये भी रैखिक बहुपद है। इस तरह का उदाहरण आप रैखिक बहुपद है। चलिए रैखिक बहुपद में प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो चलिए कोई बात नहीं है। बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो फिर आप रैखिक बहुपद का कहेगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका आंसर बोलना है, इसका आप आंसर देना है क्या है, ax + b। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का ये भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर पूछ देगा आप लोग का रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, पूछ देगा आपको शून्य की संख्या कितना होता है। रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या पूछ देगा तो बोलना आंसर में क्या है, 1 होता है। आंसर में क्या बोलना है, 1 होता है। फिर इसे देखिए, रैखिक बहुपद से जितना संबंधित आपको क्वेश्चन पूछता है सब हम लिखा देते हैं। ठीक है,
तो रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या होंगे। अब पूछ देगा रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है। पूछेगा रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, तो इसका आंसर बोलना है सरल होता है। सरल या सरल रेखा भी कह सकते हैं, सरल या सरल रेखा भी बोल सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आने का उम्मीद है। ये